जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार न केवल जिन धर्म की प्रभावना करता है, बल्कि प्रभावना अंग का स्वरूप भी समझाता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के फल में भगवान आत्मा में स्रोत ज्ञान प्रकट हुआ है। आत्मा में प्रकट होने वाले उस स्रोत ज्ञान को भाव स्रोत ज्ञान कहते हैं। भाव स्रोत ज्ञान के निमित्त से जो वाणी में कथन आता है, उस वचन को द्रव्य स्रोत कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो भाव स्रोत जो प्रकट हुआ, उसे कहने का विकल्प है, वह विकल्प भी द्रव्य स्रोत है। क्योंकि भाव स्रोत चेतनमयी है और द्रव्य स्रोत जड़ है। यह वाणी ही सिर्फ जड़ नहीं है, वाणी का विकल्प भी जड़ है। क्योंकि वह विकल्प कुछ जानता नहीं है कि मैं विकल्प हूं, और ये विकल्प कर्म के उदय का परिणाम है। ज्ञान स्वभाव से जिसका अत्यंत दूर दूर तक का भी संबंध नहीं है,
ऐसी यह वाणी सम्यक दृष्टि की अपूर्व वाणी होती है। जीन धर्म की प्रभावना के लिए ज्ञानी प्रवचन देते हैं और शास्त्र लिखते हैं, मगर यह तो देह की क्रिया हुई। यह देह की क्रिया आत्मा का धर्म नहीं है। यदि कोई लकड़ी की नाव न बन सके तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कागज की नाव भी इस पार से उस पार जा सकती है, भले ही वह दूसरे को अपने में बिठाकर न पहुंचाए। जैसे शिवभूति मुनि स्वयं तो तिर गए मगर दूसरे को तिरा न सके। मगर उससे क्या फर्क पड़ता है, न कोई दिव्य ध्वनि खिरे, न कोई प्रवचन दे और मोक्ष में चले जाए। भरत चक्रवर्ती की भी दिव्य ध्वनि कहाँ खिरी। भरत चक्रवर्ती ने भी कौन से शास्त्र लिखे। इसलिए ज्ञानी का जोर वाणी पर नहीं होता, आत्म कल्याण पर ज्ञानी का जोर है। क्योंकि जो मेरे स्वयं का परिणमन नहीं है, उसका कर्तृत्व करने से तो मेरे आत्मा का पतन होता है। तो दूसरे का भला करने में स्वयं का पतन होता है। ज्ञानी को भी ये राग का विकल्प बाधक लगता है। यह राग का विकल्प दुखदायक लगता है। ये जो राग का भाव है, उस राग के भाव से छूटने के लिए वे प्रति समय पुरुषार्थ करते हैं। दूसरे के ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने में स्वयं का घर जलता है, ऐसा ज्ञानी को दिखता है। क्योंकि दूसरे का दीपक प्रज्वलित हो, यह भाव तो राग का भाव है और राग के भाव से खुद ही जलना होता है। यह ढाला में लिखा है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही ये। यह राग की आग जलाने वाली है। वहां ये भेद नहीं किया कि राग की कौन सी आग, कौन से राग की आग, शुभ राग की आग या अशुभ राग की आग। रागियों के प्रति होने वाली राग की आग या वितरागियों के प्रति होने वाले राग की आग। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। फिर भी वह विकल्प आ ही जाता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव इस ग्रंथ में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का स्वरूप बताते हुए आज पूर्णाहुति कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों के स्वरूप को समझाने की ही पूर्णाहुति नहीं है, निर्जरा अधिकार भी आज पूर्ण हो रहा है।
निर्जरा अधिकार में कुल 44 गाथाओं पर हमारा सत्संग हुआ। आज 44वीं गाथा है और समय सार की 236वीं गाथा है। आज पूरी तरह से हम 44 गाथाओं का सार समझते हैं, प्रभावना अंग का स्वरूप समझते हैं और कल आप सभी ज्ञान दीपकों और साधकों के पास हम जैसे हर एक अधिकार का चार्ट तैयार करते हैं, इस निर्जरा अधिकार का भी चार्ट हमने तैयार कर दिया है और वह भी कल आपको भेज दिया जाएगा, जिसे पुनरावर्तन करने में आपको बहुत सरलता और सुविधा रहेगी। आज 8वां अंग प्रभावना अंग है। क्या है रहस्य इस अंग का? विजारह मारूढ़ो मणोरह पहे शुभमयी जो चेदा तो जीर्णाण पहावी सम्मादिठी मुड़े दौवो। जो चेतयिता विद्यारूपी रथ पर आरूढ़ हुआ मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करता है, वह जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला अर्थात प्रभावना अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता सम्यक दृष्टि के लिए प्रत्येक गाथा में चेतयिता शब्द का उपयोग किया। जो चेतयिता ज्ञाता दृष्टा शब्द का उपयोग नहीं किया। प्रति समय जो सावधान है, और सावधान तभी रहा जा सकता है जब तुम्हें अनुभूति होती हो। अनुभूति में सहज ही सावधानी रहती है। सम्यक दृष्टि ने क्षणिक के बोध के बल पर और नित्य ध्रुव न्यायक देव की अनुभूति के बल पर ऐसी जागृति प्रकट की है कि दिन रात उनके आत्मा में यह जागी हुई चेतना सोते ही नहीं है। ये जो चेतना का परिणमन हो रहा है, उस चेतना के परिणमन में जो चेतन सत्ता मात्र स्वयं को दृष्टि में लेते हैं, उन्हें चेतयिता कहते हैं। चेतन तो द्रव्य का नाम है, चैतन्य स्वभाव को कहते हैं और चेतना पर्याय को कहते हैं। चेतन शब्द पुल्लिंग है, चेतना स्त्रीलिंग है। कहते हैं ना, चेतन भाई चेतना बहन। ये चेतन और चेतना, ये द्रव्य और द्रव्य की पर्याय।
तो जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय है, जो ज्ञान की अविच्छिन्न धारा बह रही है, हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान की अविच्छिन्न धारा में जो चेतना का परिणमन हो रहा है, जो प्रवाह बहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइव वायर, जिसमें जो करंट फैला हुआ है, जो नदी का पानी जो बह रहा है, नया नया ताजा ताजा पानी आता है, एक जगह पर अटक नहीं गया, बहता ही रहता है। ये काल के क्रम से ये चेतना निरंतर बह रही है, मगर चेतना में परिवर्तन आने पर भी जो ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान स्वरूप का अनुभव नया 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 होने पर भी उस स्वरूप का अनुभव, जैसे तुम मर्सिडीज में बैठे हो और मर्सिडीज अभी मुंबई में है, अब तुम दिल्ली की ओर यात्रा करते हो, तो तुम्हारी मर्सिडीज आगे जा रही है कि नहीं? आगे तो जा रही है, मगर आगे जाते हुए भी तुम जिस सीट पर बैठे हुए हो, उसमें जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, उस अनुभव में कोई नयापन नहीं आया। उस अनुभव में तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ कि ये मुंबई है, ये दिल्ली है, और मुंबई दिल्ली के बीच में आने वाले जितने विराम स्थान है, वह जो अनुभूति है, वह अनुभूति तुम जिस सीट पर बैठे हो कि मैं मर्सिडीज में बैठा हूं, और मैं आपको कहूं तो ट्रेन में तो सो ही जाते हैं, और ट्रेन चलती रहती है, आकाश के प्रदेश बदलते रहते हैं, मगर आंख खोल करके बाहर देखने की रुचि हो तो पता चले कि मुंबई से फिर ये वापी आया, ये सूरत आया, ये बड़ौदा आया, कब अहमदाबाद आ जाता है पता ही नहीं। वह जो आंख बंद होने पर भी जो यात्रा हो रही है, उस नींद में गहराई में जब तुम चले गए तो यात्रा होती है कि नहीं? सम्यक दृष्टि की ऐसी ही यात्रा है। सम्यक दृष्टि रात को नींद में होता है, लगता है कि नींद में है, मगर नींद में भी वो मोक्ष के मार्ग में यात्रा कर रहा है। वो यात्रा नींद में अटकती नहीं है। जब तक तुम्हारी आंख खुली थी तब तक ट्रेन चलती रही, और जब तुम्हारी आंख बंद हो गई तो ट्रेन रुक गई। ऐसा थोड़ी ना हुआ है, ट्रेन तो चलती ही रही, क्योंकि देह की क्रिया अलग है और ट्रेन की क्रिया अलग है। जो गति हो रही है वो ट्रेन में, तो चेतना निरंतर 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 परिणमित हो रही है, और वह व्यक्ति अपनी ही सीट पर बैठा है, अपनी ही सीट पर लेटा है। वह अपनी सीट से अपने पास वाली सीट पर चला नहीं जाता, और फिर भी यात्रा कितनी हो गई? वह मुंबई से अहमदाबाद पहुंच गया, मगर अपर बर्थ से वो लोअर बर्थ में नीचे नहीं आया, वो अपनी अपर बर्थ पर ही रहा। ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान की यात्रा तो अनंत काल तक होती रहती है, मगर ज्ञान की यात्रा जो अनंत काल होती है उसमें गिरना नहीं होता, गिरावट नहीं होती। वो नीचे नहीं आता, नीचे नहीं आता अर्थात वो विकल्प में नहीं आता, वह विकल्प में नहीं आता। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, यह ज्ञान स्वरूप जो जहां पर है वह वहीं पर ही रहता है, और सम्यक दृष्टि उसकी अनुभूति में संलग्न मस्त है। इसलिए सम्यक दृष्टि सदाकाल चेतयिता है। वो चेतना में भी चैतन्य के अनुभव को छोड़ता नहीं है, वो प्रवाह में भी ध्रुव की ध्रुवता को छोड़ता नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य स्वरूप, और मैं ध्रुव 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 ध्रुव, कौन रोकता है? जब पूर आता है ना, घोड़े का पूर आता है, घोड़ा पूर आता है, उसे कौन रोक पाता है? घोड़ा भी नहीं रोक पाता। घोड़ा भी बह जाएगा घोड़ा पूर में, वो घोड़ा भी उस पूर को नहीं रोक पाएगा। ऐसा पूर आया। यह ज्ञान का जो पूर आता है, चेतना का जो पूर आता है,
और सम्यक दृष्टि उस समय जो अपने में ऐसा स्थित अनुभव करता है, और उस समय वो विद्या के रथ पर आरूढ़ है, और मन का रथ उस समय क्या करता है, इसका राज देखो ये क्या कहते हैं। जो चेतयिता विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करता है। वो रास्ते पर नहीं है, वो बैठा है अपने ही रथ पर, ज्ञान के रथ पर बैठा है, मगर मन के पथ में अभी भ्रमण कर रहा है। कैसी गजब की बात है। रथ ज्ञान का है और पथ मन का है। अभी पूर्णता को पाया नहीं है, अभी मन से अमनी दशा प्रकट हुई नहीं है। इसलिए ये विकल्प आता है प्रभाव ना करने का। तो ज्ञानी को ऐसी करुणा आती है, और वह करुणा का भाव वो इतना सहज है कि जो तत्व मैंने पाया वह तत्व दूसरा भी पाए, मगर उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें पूर्व तैयारी नहीं है, उसमें किसी के साथ में किसी प्रकार का संबंध जोड़ने की बात नहीं। बिल्कुल अनजानी बात है ये, इसलिए वो लिप्त नहीं होता, उसे बता देता है। सबसे पहले कि सम्यक दृष्टि प्रभाव ना करता है, तो व्यक्तिगत रूप से तो प्रभाव ना करेगा, तो उस व्यक्ति के परिणाम को पहले देखेगा। ये नियम जानो। सम्यक दृष्टि धर्म की प्रभावना करेगा तो कैसे करेगा? प्रभावना का अर्थ है वह ज्ञान जो उन्होंने पाया है, वह ज्ञान उनको दूसरे को बांटना है। जो पाया है वह दूसरे को बांटना है। तो वह मांस खाता है मगर अकेले नहीं खाता, वो काव काव करके सबको बुला लेता है। कौवा भी, उसमें भी कुछ सद्गुण है। और कबूतर को देखो, अनाज के दाने खाएंगे मगर एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे कि कहीं मेरा दाना दूसरा कबूतर न ले जाए। फिर भी वही कबूतर ही शांति का दूत है, शांति प्रिय है। वह कौवा तो सबको बुरा लगता है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जो प्रभावना नाम का अंग है, उसमें एक शर्त है कि जीव के परिणामों की कसौटी करो तुम। जीव के परिणामों की कसौटी के बिना तुम बोध नहीं दोगे। और सम्यक दृष्टि के पास में वह चैतन्य चक्षु अभी आया है, इसलिए सम्यक दृष्टि उन्हीं जीवों के सामने तत्व की बात करता है जिनके परिणाम में कोमलता है। जमीन में हल चल चुका है तो बीज बो, सड़क पर तुम बीज मत डालना, वरना वो बीज भी व्यर्थ में जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ में जाएगी। और ये सब जब व्यर्थ में जाता है तो परिणाम व्यर्थ में नहीं बिगड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बहुत बार कहा है, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, विमान में यात्रा करते हैं, हमारी पास की सीट में ही आकर के कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति, मगर उसको एक बार भी ये मत कहना कि तू नॉनवेज खाना छोड़ दे, तू ये क्या कर रहा है, तू नरक में जाएगा, भटकेगा, कुछ भी मत कहना। और कभी कभी तो आपसे इतना कहूं भगवान, कि अपने घर में भी आप देखोगे ने, जिस समय आप अपने घर वाले को न बताओगे ने, उस समय आपको जो शांति लगेगी, तो बता करके फिर वो नहीं मानेगा, तब जो कोलाहल लगेगा खुद अनुभव करोगे। तब कभी कभी आपको लगेगा कि अपना ही काम कर लेने जैसा नहीं है, इस जाल में कहीं पर भी फंसने जैसा नहीं। क्योंकि एक को कुछ कहता हूं, वो एक दिन सुनता है, फिर 29 दिन नहीं सुनता, फिर द्वेष होता है। क्या लग गया तुम्हें, मेरे गुरु की वाणी तुम्हें अच्छी नहीं लगी?
क्या तकलीफ हुई तुम्हें? तुम बताओ मुझे। ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, क्योंकि तुम्हारे लिए खास ये कहता हूं, तुम्हारा अभी हित नहीं हुआ है। जितना प्रयोजन है, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी ड्यूटी, एक माँ होने के नाते, पिता होने के नाते, तुमने जो कहना था वो कह दिया। मगर फिर परिणाम व्यर्थ में बिगड़ेंगे। उन परिणामों को बिगड़ते हुए उसकी रक्षा करना, व्यर्थ में अपने भाव न बिगड़े। क्योंकि तुम जो उनको समझाना चाहते हो, पहली बात तो तुम समझाओ मत, तुम गुरु की ओर इशारा कर दो। क्योंकि तुम जब समझाने जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। तुम डॉक्टर का पता उन्हें दे दो, तुम ऑपरेशन चालू मत करो। क्योंकि तुम्हें खुद को ही अभी बीमारी इतनी है, तुम अपनी ही कैंसर की गठान को दूर नहीं कर पाए और दूसरे की कैंसर की गठान दूर करने चले गए। इसलिए किसी का ऑपरेशन करने मत जाओ। तुम्हें पता है कि तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, ऑपरेशन करने मत जाओ। उंगली से इशारा करो, या फिर गुरु का नाम लेकर के, मैंने ये सुना है, ये प्रामाणिकता दिखाओ। यदि वो तत्व को सुनेगा तो उसका हित होगा, नहीं सुनेगा तो उसका अहित होगा। मगर तू कर्तृत्व के चक्कर में करके तू तेरा अहित कर रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहना। मन हमेशा कहता है कि लाओ दूसरों को कुछ समझाओ। कहीं ना कहीं मन हमेशा चाहता है कि मैं अपना ज्ञानीपना कैसे बाहर निकालूं। इसलिए इतनी कोशिश कर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे तो कुछ नहीं पता। और विशेष करके पंडितों की सभा में तो मेरे जैसा मूढ़ और कोई नहीं। उस मूढ़ता में, मूढ़ रूप में रहने में जो मजा है, वो पंडितों की सभा में ज्ञानी होने में नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता है, बस। और अंदर से तो इतना स्वरूप को समझता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। ये तयीता होता है। सम्यक दृष्टि प्रभाव ना करते हैं, धर्म की प्रभाव ना करते हैं उनके पास में। जिनके पास में जो है वही तो दूसरे को देंगे, जो है ही नहीं वो दूसरे को कैसे देंगे। सम्यक दृष्टि के पास में ज्ञान है, वे ज्ञान दूसरे को देते हैं। सम्यक दृष्टि के पास में धन नहीं है, गाड़ी मोटर बंगला नहीं है, वो दूसरे को कैसे देंगे। तो जो है उससे वो तत्व की प्रभावना हो, उसी में ही सम्यक दृष्टि। इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो एक ज्ञान दीपक मुझे मुंबई में मिले, उन्होंने मुझसे कहा, ये उनकी भावना में तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूं। ये उनकी भावना है कि आप जो ये नौकरी करते हैं धन कमाने के लिए, तो नौकरी करना बंद कर दो। जितना खर्चा आपको आता है वो मैं दे दूंगी, मगर उतना समय आप जो तत्व के बारे में, जो हमको कुछ बुक लिखो, कुछ प्रवचन दो, कुछ क्लास दे दो, कुछ ना कुछ हमें बोध दो। क्योंकि वह हमें कौन देगा। महावीर भगवान जैसा व्यक्ति किराने की दुकान खोल करके बैठेगा तो वह शोभा नहीं देता। ऐसा व्यक्ति वो बाजार में शोभा नहीं देता है। उस व्यक्ति को तो कुछ ऐसा करना है कि इस पृथ्वी को, इस अध्यात्म के रंग में ऐसे रंग देना। उनकी भावना का मैं आदर करता हूं, मगर अभी मेरी वह दशा नहीं आई। मगर उनकी भावना का इसलिए आदर करता हूं क्योंकि उन्हें तत्व के प्रति जो ये अहोभाव जगा। क्योंकि ये जो तत्व की बात, जिनके पास में जो है वही तो दे सकता है। क्योंकि ये काम तो और कोई दूसरा भी कर सकता है। जैसे वेबसाइट बनाने का काम है, जैसे वीडियो बनाने का काम है, जैसे यूट्यूब पर अपलोड करने का काम है। ऐसे काम में इतना अनमोल समय क्यों बर्बाद करना। जो काम कोई भी कर सकता है, वो उसके लिए आपका समय, आपकी शक्ति क्यों उसमें बर्बाद करना। और उस पर मैं सोच भी रहा हूं, ठीक है, मेरा एक एक समय इतना कीमती है,
उस कीमती समय का मैं पूरी तरह से सदुपयोग अपनी आत्म साधना में करूं और दूसरे जीवों का उससे अधिक हित जिसमें होता है उसमें इसका उपयोग हो। मगर वो दशा आएगी, हमारी भी वो दशा आएगी, हम भी मुनि होंगे, हम भी अणुव्रती होंगे। तब वह दशा आएगी जब हम व्रत का पालन करेंगे, तब हम ये काम धंधा छोड़ देंगे, तब हम तुम्हारी रोटी ही खाएंगे, तब तुम्हारे लिए फिर 24 घंटे तुम्हारे लिए देंगे। मगर अभी वह दशा नहीं आई, अभी अच्छे अच्छे पकवान खाने का विकल्प है, वह दशा मेरी नहीं आई। तो मैं अपने जीवन में पूरी तरह से प्रामाणिक होकर के तुम्हें तत्व की प्रभावना करूंगा, और तुम भी ऐसा ही करना जब तक तुम्हारी दशा न आई हो। ऑनेस्टली, पूरी तरह से प्रामाणिकता से। हलवा पूरी खाने का शौक है और दूसरे के घर पर हलवा पूरी खाता रहो और काम धंधा करना नहीं है, नहीं, तो ये बेईमानी हो जाएगी। हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दृष्टि के पास में ज्ञान है, वे ज्ञान को बांटते हैं। ये 236वीं गाथा, ज्ञान की प्रभावना की गाथा। हमें तो यही प्रभावना का अर्थ पता नहीं। बचपन में मैं देखता था, उमराला गांव में मंदिर में कोई पंडित आते थे, हर साल एक ही पंडित आते थे, दूसरे पंडित तो आना भी नहीं चाहते थे। 5, 10, 20, 25 लोग हो गए तो उत्सव मनाया जाता था कि अरे आज तो 25 लोग इकट्ठे हो गए पर्युषण के समय। नगर वो पर प्रवचन के बाद में ये बोलते कि आज प्रभावना में क्या मिला, ये प्रभावना में वो शक्कर का पैकेट मिला, मिश्री का पैकेट मिला, या प्रभावना में आज केला मिला। दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, प्रवचन हॉल में से बाहर निकलते हैं ना, तो हमने ये प्रभावना की। प्रभावना का अर्थ ही दिमाग में यही घुसा हुआ था। मगर गुरुदेव और कृपालु देव मिले तब ये भाव समझ में आया कि दरवाजे के बाहर जो मिलता है वह प्रभावना नहीं है, दरवाजे के भीतर जो 1 घंटे से मिल रहा था वह प्रभावना थी। वह जो दिव्य ध्वनि में सुन रहा था वह प्रभावना थी। जो परमात्मा की दिव्य ध्वनि 7 घंटा और 12 मिनट जो खिलती है वह प्रभावना। तमोसरण के बाहर ऐसे केले लेकर के कोई बंटवारा नहीं करता, बांटता नहीं है। तमोसरण के बाहर कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है, ऐसी तत्व की प्रभावना करना है। हे चैतन्य परमात्मा, हम ऐसी प्रभावना करना चाहते हैं। तीर्थंकर परम कृपालु देव ने की। एकमात्र परम कृपालु देव हमारे आदर्श होंगे, इसलिए मैं परम कृपालु देव को बहुत याद करता हूं। इस मामले में परम कृपालु देव के प्रति मेरा हृदय और भर जाता है। गुरुदेव की प्रेरणा से तो इतने मंदिर भी बन गए, कृपालु देव की प्रेरणा से तो मात्र ज्ञान की प्रभावना हुई। ज्ञान की प्रभावना के लिए ऐसा आश्रम बनना चाहिए कि उस आश्रम में सभी प्रकार के लोग आए, बैठे, तत्व का लाभ ले। एक ऐसा आश्रम खोलना चाहिए कि जहां पर सभी जाति के लोगों का आना हो। मगर मैं आपको बताऊं कि उस आश्रम बन तो जाते हैं, मगर जो मुख्य नायक होता है उसके बाद में उस आश्रम की क्या हालत होती है तुम्हें पता है। आश्रम बना देना बहुत आसान है, मगर आश्रम बनने के बाद में फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर कितने विवाद, कितने झगड़े। क्योंकि वो जब तक जिंदा व्यक्ति है तब तक ठीक है,
इसलिए मैं ऐसा कोई आश्रम भी बनाना नहीं चाहता कि जिसका अंत बहुत खतरनाक हो। परम कृपालु देव ने ये कहा, मैं तो तीर्थंकर जैसा काम करना चाहता हूं कि दिव्य ध्वनि तुम्हें पूरी तरह से बरसाऊं, और मैं यहां से विदा हूं तो मेरा सम्मोसरण भी बिखर जाए और कुछ निशानी भी यहां न छूटे, कि जिसके लिए लोग झगड़ा करें। तीर्थंकर के सम्मोसरण के लिए झगड़े नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर भी गए और सम्मोसरण भी गया, बात खत्म हो गई। टिक करके रह गया तो तत्व टिक करके रह गया, दिव्य ध्वनि टिक करके रही। मैं ऐसा बोध तुम्हें देना चाहता हूं, कल मैं भी न रहूं और आश्रम भी न रहे। मेरी तो ये दोनों भावना है। मेरे जाने के बाद में सिर्फ तत्व रह जाए, और तत्व आश्रमों में नहीं रहता है। मैं तुमसे खास कह दूं, तत्व आश्रमों में नहीं रहता। आश्रमों में रहता तो आत्मसिद्धि कैसे टिक करके रही। अरे आत्मसिद्धि की बात छोड़ो, कुन कुन आचार्य देव ने कौन सा आश्रम खोला था, मगर 2000 वर्ष के बाद में समय साथ टिका हुआ रहा या नहीं। और वो तो ताड़ के पान पर लिखा गया था, वह भी टिका हुआ रहा कि नहीं, क्योंकि वह वाणी साधक के हृदय में टिकी थी, आश्रम में नहीं टिकी थी, साधक के हृदय में टिकी थी। अमृतचंद्र आचार्य के हृदय में फिर समय साथ टिका, जयसन आचार्य के हृदय में समय साथ टिका। अलमारियों में नहीं, अलमारियों में टिका हुआ वहां तो विवाद हुए हैं, वहां तो अलमारियों में से शास्त्र को फिर फेंका गया है। मैं नाम लेना नहीं चाहता। फिर वहां पर तो फिर अधिकार जमाया। एक ट्रस्टी ने कहा ये मेरा है, दूसरा ट्रस्टी कहता है ये मेरा है, मैं सीनियर मैं जूनियर। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि यहाँ दिव्य ध्वनि खिले और यहीं पर ही समोसरण बिखर जाए, बात खत्म हो गई, और तुम्हारे हृदय में वो बस जाए। इसलिए मैं करोड़ों का आश्रम खोल सकता हूं, मगर मैं करोड़ों का आश्रम कभी नहीं खोलूंगा। मेरे पास ताकत है, मेरे एक वचन पर ये साधक लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार है। मगर बात यह है कि मेरे बाद में ये संभालेगा कौन। मुझे ये सब नहीं करना, मैंने बहुत आगे का सोचा है। मैंने मृत्यु को देखा है और अमृत की पुकार की है। और कृपालु देव मेरे आदर्श है, जो आत्मसिद्धि लिख तो देते हैं, मगर अब इसको आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं करते, बस दे दिया, पहुंचा दिया। इस वजह से तो आत्मसिद्धि शास्त्र उनको हाथ में दिया। अब उनको पढ़ना नहीं पढ़ना, उनको कहाँ रखना, ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर। कुंकुंदाचार्य ने समय सार लिख दिया। तुम जरा विचार करो, महलों में हीरे रखे हो, सोना रखा हो तो गायब हो जाता। मैं तुमसे पूछता हूं, महावीर भगवान का जो वैशाली का राजमहल है वो कहाँ है? हम जब वैशाली गए ना, तो वहां पर बहुत विवाद चल रहा था। कोई कह रहा था वैशाली का वो जो महावीर भगवान का महल इस जगह पर है, दूसरी पार्टी कहती है वो इस जगह पर, और कोई कहता है कि वैशाली में जन्मे थे महावीर भगवान, कोई कहते हैं कि कुंडलपुर में जन्मे थे। फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो कहता है कि वैशाली में, मगर हम भक्ति में तो गाते हैं कुंडलपुर से आने वाले और पावापुरी से जाने वाले। अब समझ में नहीं आता ये क्या है। और महावीर भगवान दो तो नहीं थे कि एक जन्मे हो, श्वेतांबर महावीर भगवान वैशाली में जन्मे और दिगंबर महावीर भगवान फिर पावापुर या कुंडलपुर में जन्मे हो। वो राजमहल टिक करके नहीं रहता। मैं मृत्यु को देख करके तुम्हें अमृत की पुकार, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम तो किराए के हॉल ले लेते हैं, किराए का कमरा ले लेते हैं, प्रवचन दे देते हैं और यहां से विदा हो जाते हैं।
और उसका जो आनंद है वो निर्भर आनंद है। पावापुरी में देखा ये नौखार सरोवर, ये जल मंदिर, वो जल मंदिर नहीं था पहले, तो वो वहां पर जमीन थी, वो जल मंदिर। कहते हैं कि महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में जो बाल और नाखून रह गए, स्वर्ग के देव और मनुष्य ये सब ऐसी पड़ा पड़ी कर रहे थे, गिर रहे थे कि मैं ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं। ये तो तीर्थंकर परमात्मा के बाल नाखून है, वहां से निर्वाण हुआ तो शरीर तो कपूर की भांति मिल गया, बाल और नाखून रह गए। अब वहां पर ये मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं, तमोसरण होता तो क्या हाल होता। खाली बाल नाखून में ऐसा हुआ कि वहां गड्ढा हो गया, फिर पानी भरा और जल मंदिर बन गया, ऐसा मैंने सुना। नगर तीर्थंकर के बाल और नाखून के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। मेरे जैसे पापी के वो मोजे थे, मुंबई में अभी झगड़ा हुआ, एक ने एक मोजा लिया, दूसरे ने दूसरा लिया मोजा। मैंने नए मोजे लिए तो पुराने मोजे पड़े थे, अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। अब एक जोड़ी कोई रखेगा तो पहनने के उसके काम में आएगा, अब दो में से किसी के काम में नहीं आएगा। और जिनके घर पे भी मेरे मोजे रह जाते हैं, वो वापिस बेचते ही नहीं। ये सूरत वाले देखो बैठे, उनके घर में मढ़ा कर रख दिए। तो मेरे जैसे लोगों के लिए लोग ऐसा करते हैं। तुम जरा विचार करो, जब आश्रम बनाऊंगा तो क्या हाल होगा फिर तो 142 टुकड़े करने पड़ेंगे आश्रम के, वो व्हील बनाना पड़ेगा 142 के नाम का, और 415 शांति से बैठेंगे। वो कोर्ट में क्लेम नहीं करेंगे कि हमारा भी थोड़ा तो भाग होना चाहिए, भले पूरा नहीं तो आधा ही सही। इसलिए हम तत्व की प्रभावना करेंगे खुले मैदान में, पहाड़ पर, नदी के किनारे पर। मंदिरों में करेंगे तो मेहमान होकर जाकर के निकल जाएंगे। प्रभावना पर हमारा जोर है। हे चैतन्य परमात्मा, सुपात्र जीव, बस परम कृपालु देव हमारे आदर्श है, मेरे आदर्श है। तत्व की प्रभावना पूरी तरह से करेंगे। सम्यक दृष्टि जीव प्रभावना करता है। तुम छपवाओ ना, शास्त्र को छपाओ। शास्त्र छपवाओ। 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग खरीदना, तुम जरा विचार करो, 1 करोड़ रुपए का समय सार दुनिया की सभी भाषाओं में यदि ट्रांसलेट करके उनके वहां भेजा जाए तो 1 करोड़ रुपए की कितनी कॉपी पहुंचेगी। तुम्हें कैसा लगा ये? तत्व की प्रभावना के लिए ज्ञान की प्रभावना करनी है। नहीं तो क्या होगा मालूम है? पहले घर बनाने में व्यस्त थे, फिर अब आश्रम बनाने में व्यस्त हो गए। घर बनाना था तो 10 बाई 10 का एक कमरा था तो शांति से रह पाते थे। अब 1 एकड़ की जमीन खरीद कर आश्रम बनाया। अब जिंदगी बची कितनी है, मेरी भी और तुम्हारी तो क्या कहना। हम तो ऐसी प्रभावना करेंगे, समय सार का गहरे से गहरा अर्थ, उसको हम समय सार का सरल से सरल अर्थ करके उसको हम जगत के जीवों तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव ने कितने मंदिर बनाए, गुरुदेव ने कितने, ये तो लोगों ने बनाए, गुरुदेव ने तो एक बार भी दान नहीं मांगा था किसी से, क्योंकि वो अपनी ही आराधना में इतने व्यस्त होते हैं, उनके पास में समय ही कहाँ है। ये सोशल वर्क थोड़ी करना है, जिंदगी बहुत अल्प है।
मगर प्रत्येक जीव अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को चुनता। वो जो करता है उससे उसकी रुचि का पता चलता है कि उसकी रुचि किस में है। हमें तो वितराग प्ररूपित इस तत्व ज्ञान को जितना प्रचार हो उतना प्रचार करना। कोई तन से करता है तो कोई धन से करता है। 2022 में जो प्रतिक्रमण पर प्रवचन हुए थे, 22 दिन के लगातार प्रवचन हुए, उस पर भी अपने को किताब छापने के लिए देनी, अब वो प्रूफ रीडिंग करना बाकी। आप में से कोई हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जानता हो तो वह मेरा संपर्क करना, तो थोड़ी सेवा मैं आपको भी दे दूं। रुपया नहीं चाहिए, उसको प्रिंट करने के लिए रुपया देने वाला कोई मिल गया। रुपये की तो कभी हमें कमी ही नहीं पड़ी। अभी तो इस वाणी को तुम्हारा समय हम देने को तैयार है। जो थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं करो तुम इसमें। यदि मैं अपने 16 घंटे इसमें दे सकता हूं, तुम 2 घंटे निकाल करके इसमें दो। चलो हम सब साथ में मिल करके ये शास्त्र अभी छपवाते हैं। तुम्हारा एक रुपया भी जेब में से खाली नहीं होगा, चिंता मत करना। जब मैं कहता हूं आश्रम नहीं बनाना है तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे कि झंझट मिटी, जेब में से एक रुपया भी नहीं निकालना पड़ा और प्रभावना हो गई। मगर पर्यूषण आएगा, तब तक चलो अपन उस शास्त्र को छपवा देते हैं। पीडीएफ फाइल तो रेडी हो गई, खाली उसका प्रूफ रीडिंग करना बाकी है। ऐसे ही बहुत सी किताबें हैं जिसका अपन को प्रूफ रीडिंग करना है। लिखी हुई इतनी किताबें, परम कृपालु देव को वैज्ञानिक के रूप में अपन को, ये सब अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी टीम चाहिए। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपके पास में भाव बहुत है, मगर ये सब काम करने के लिए बुद्धि नहीं है। मगर मैं खुश हूं कि बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि होती तो तुम मेरे पास थोड़ी बैठते, किसी पंडित की सभा में बैठते। जितना हो सके सम्यक दृष्टि का ये 8वां अंग है, प्रभावना अंग। ऐसी प्रभावना करो। पर्यूषण में यदि तुम प्रभावना करो तो चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का लोग प्रभावना में देते हैं। चांदी का तो देते हैं, सोने का देते हैं ऐसा मैंने सुना। चांदी का तो मैंने देखा है, सिर्फ देखा नहीं है, मैंने अपने हाथों से भी दिया है। उमराला कोई लेकर के आया था, उस समय की बात है, मगर तब से फिर मेरा विचार बदल गया। ऐसी प्रभावना क्यों करना कि जो आज प्रभावना है और कल का परिग्रह बन जाए। क्योंकि धन धान्य दास दासी सोना चांदी ये परिग्रह है। आज की प्रभावना कल का परिग्रह बन जाए, ऐसी प्रभावना क्यों देना कि जो आज तुमने काजू कतली दी है, थोड़ी देर के खाने के बाद में 4 घंटे के बाद में नाली में पड़ी होगी। कुछ ऐसी प्रभावना सम्यक दृष्टि देता है कि तुम्हारे अंतर में जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो भी तुम न भूलो, ज्ञान में जानते रहो। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व, निज पद निज माही लयो दूर थयु अज्ञान। जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। केवल ज्ञान पाकर के भी तुम जानते रहते हो
मैंने इस ज्ञान से आत्मा को जाना। तो सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं, उन भावों में सहजता होती है। हुआ तो भी ठीक, न हुआ तो भी ठीक, कुछ भी काम अधूरा नहीं रहता। कैसी श्रद्धा, क्योंकि विकल्प का अंत नहीं है। ये भाव आ ही जाता है, न चाहते हुए आ ही जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि आज के बाद में मैं तुम्हारे सामने प्रवचन देने नहीं आऊंगा। 2-4 दिन तुमसे मुंह घुमा कर बैठ गया। कितनी बार हुआ ये? फिर मैसेज करके तुम्हें बुलाया कि नहीं? ऐसा भाव आता है। वो राग ही ऐसा है, राग ही ऐसा है। कि लाव ने दो बात थोड़ी और कहूं कि तुझे चैतन्य स्वरूप कृपालु देव ने अंतिम घड़ी तक भी इतनी करुणा भाई। हे ज्ञान दीपक, तो प्रभावना न कर सके तो ऐसी प्रभावना में निमित्त तो बन सकता है, और ज्ञान की प्रभावना से बड़ी कोई प्रभावना नहीं। प्रभावना शब्द ही कि तुम्हारे भाव में विशेष रूप से शुद्धता में वृद्धि लाने वाला जो है, वही प्रभावना। तो जो ज्ञान तुमने गुरु से जाना, जो प्रवचन सुने, तो तुम्हारे भावों में उत्तरोत्तर शुद्धि में वृद्धि होगी। ये प्रभावना। मगर प्रभावना, भाव भाव शब्द का अर्थ ही बदल गया। भाव का मतलब रुपया हो गया। दुकान पर जाते तो पूछते नहीं इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, तो कहता है 50 रुपया। वो भाव का अर्थ ही रुपया बना दिया। वो भाव का अर्थ भाव रहा ही नहीं। मंदिर में होती है ना दान पेटी, उस दान पेटी के अंदर जो डालते हैं उसे देव द्रव्य कह दिया। कैसा नाम दे दिया, देव द्रव्य। देव द्रव्य था न्यायक देव का दूसरा नाम, क्योंकि ये देव रूपी द्रव्य है जो न्यायक देव है। कहां कोई कनेक्शन मिलता है देव द्रव्य और 100 रुपये की नोट? ये बनियों ने क्या कर दिया है जिसके हाथ में ये धर्म गया कि देव द्रव्य जैसा पवित्र शब्द भी रुपये में बदल गया। दान पेटी में देव द्रव्य। और क्या बोलते हैं मालूम है, शास्त्र में जो लिखा है उसका क्या अर्थ कर दिया कि देव द्रव्य का जो वैभव होता है उसे देव द्रव्य में ही खर्च करते हैं। माने देव में ही खर्च करते हैं, भगवान में। उसको कहीं और जगह नहीं खर्च। उसमें देव द्रव्य का खाता होता है, साधारण खाता, भोजनशाला का खाता, ऐसे देव द्रव्य का खाता होता है। कि देव द्रव्य का जो वैभव है उसको कहीं और जगह खर्च मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अब उसका अर्थ बनियों ने ले लिया कि जो दान पेटी में रुपये आए हैं वो देव द्रव्य का है, वो मूर्ति वगैरह में उसका उपयोग करना। उसका असली अर्थ ये था कि ये भगवान आत्मा देव है, देव का द्रव्य है, क्योंकि उसमें दिव्यता है। दिव्यता है, जिसमें दिव्यता है वह देव है। भगवान आत्मा देव द्रव्य है, और उसका जो वैभव क्या है, जानना। तो आत्मा का जो जानना है वो आत्मा में ही खर्च करना, दूसरे में खर्च मत करना। तो तुमने देव द्रव्य का सदुपयोग किया, क्योंकि जिसके लिए वो था उसमें तुमने उसका उपयोग किया, पराये में इधर उधर उपयोग नहीं किया। अब तुम देव द्रव्य के दुरुपयोग से बचे हो। सम्य दृष्टि ज्ञान की प्रभावना करते हैं। ये प्रभावना नाम का अंग है।
जाते जाते भी बस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने जो भगवान आत्मा को जाना और जो अंतर में गहराई में जाकर जो अनुभव किया, हे जगत के भव्य जनों, बस हो हो, बस इतना ही भाव आया। जिस राह पर मैं चला उस राह पर तुम चलो। और तुमने पूछा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, नहीं तो कहता भी नहीं। तुमने पूछा कि सिद्धपुर का रास्ता कौन सा है, और मैंने कहा कि ये सिद्धपुर का रास्ता, ये सीधा जाओ। और तुम नहीं चले तो कुछ नहीं, तुम भटकोगे। मगर जब तुम रास्ता पूछते हो, कोई अनजान मुसाफिर रास्ता पूछता है, तो उससे रिश्ता थोड़ी जोड़ते हैं कि तुम मेरे मामा चाचा क्या बने। समय दृष्टि की अंतर की परिणति ऐसी है कि जो जिज्ञासु पूछता है कि यह आत्मा का स्वरूप क्या है, उन्हें बता तो देते हैं, मगर रिश्ता नहीं जोड़ते। और जहां जोड़ा ही नहीं हो वहां टूटने की बात ही नहीं। और वह तुमसे भी कहता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके तुम वहीं अटक मत जाना। तुम्हें चलना था, तुम चिंता मत करना। मगर तुम्हें चिंता होगी कि मैं आगे चला जाऊंगा और आगे भी दो रास्ते हैं, इधर जाऊं या उधर, कैसे पता चलेगा? कि उसकी चिंता भी तू मत करना, क्योंकि यहां पर तुझे रास्ता दिखाने वाले मिल गए, तो आगे भी कोई खड़ा होगा जो तुझे दिखा देगा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम मेरा भी गुलाम मत बनना। मैं यदि कल यहां नहीं रहा तो आगे कोई और होंगे जो तुझे रास्ता दिखा देंगे, मगर तुम मुझे तो बिल्कुल मत पकड़ना, क्योंकि मैं भी तुझे मिलूंगा, ये तुझे कल कहां पता था। तो आगे भी कोई मिलेंगे। तू मार्ग पर यात्रा करते ही रहना, तू एक जगह अटक मत जाना। यही मेरी आप समस्त ज्ञान दीपकों से हाथ जोड़ करके विनती है कि तुम मेहरबानी करके रास्ता दिखाने वाले का बिल्कुल पैर मत पकड़ लेना, वरना न तुम अकेले बंधे, तुम उनको भी बांधना चाहते हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी का हाथ पकड़ता है तो दोनों बन जाते हैं। दूसरा भी नहीं जा पाता, ऑफिस जाना है, और ये भी नहीं जा पाता जिसको ऑफिस जाना है, क्योंकि बंद गया है। तुम मुक्त रूप से विचरण करो, प्रभाव ना निरपेक्ष भाव से करो। और मेरा कुछ भी नहीं है, जो एक हाथ से मिला था दूसरे हाथ से मैंने दिया। मैं उसका मालिक नहीं। हो रहा है तुम्हें कुछ फील हो रहा है? वो यदि हो रहा है तो तुमने गुरु को समझा। ये जस्ट फील। बॉडी पड़ा है, बॉडी सुन रहा है। ये शरीर की क्रिया जो हुई ना भगवान, ये शरीर की क्रिया, उस शरीर की क्रिया में तूने किया क्या? कुछ नहीं। शरीर ऐसे ही पड़ा है। तो ऐसे ही तू कर्ता भाव छोड़ करके कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये देह ऐसा ही। तो वाणी सुनने वाला भी मैं नहीं हूं, बोलने वाला भी मैं नहीं हूं। तो यदि यहां पर आएगा तो आएगा गजपंथा, तो आएगा गजपंथा, तो जल्दी से जल्दी गजपंथा आ जा। हे सभी ज्ञान दीपकों, तुम यहां पर आ जाओ। मगर जब मैं तुम्हें पुकारता था या पुकारता हूं, उस समय मैं तुमसे ये कहता हूं कि तेरे भीतर में ऐसी जागृति प्रकट हो कि जो देह के प्रदेश पर नहीं गया, वह गजपंथा के प्रदेश पर भी नहीं जाएगा।
वही चैतन्य 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 चैतन्य। तू एकाकी हो जा, एकाकी विचरण करने लगे तो ऐसा तेरी दशा हो। प्रभावना का ये भाव है। तू एकाकी हो जा और एकाकी में तुझे अधूरापन लगे ही नहीं। एकाकी में अधूरापन न लगे। बस ये सब मन के खेल है। ये सब शायरिया किताबों में अच्छी लगती है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम 7 जन्मों तक मेरे हो चुके हो। सम्यक दृष्टि तो ये कहता है कि तू एकाकी है और एकाकी रहेगा। दिस इज द इटर्नल ट्रूथ। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू मस्ट एक्सेप्ट इट। तुझे स्वीकार किए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए तुझे ये प्रभावना भेंट में दी जा रही है। ये बहुत तुझे भेंट में मिल रहा है। ओ हो, ये पाहुड़ का अर्थ भेंट होता है। ये अस्त पाहुड़ है, ये समय पाहुड़ है, वो छामी समय पाहुड़। ये पाहुड़ माने भेंट है जो विदेह क्षेत्र से आचार्य कुनकुन देव लेकर के आए थे। जैसे पापा बाहर गांव जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर के आते हैं ना। बच्चा सीधा ही बैग में देखता है क्या लाए होंगे पापा। आचार्य कुनकुन देव ये भेंट लाए थे, गुरुदेव ये भेंट लाए। ये भेंट तुम्हारे लिए है भगवान। बस जो चार्ट है ये अभी तक की 44 गाथा का, मैंने आपको बोला कल भेज दूंगा, मगर कल नहीं भेजूंगा, मैं आज ही भेज दूंगा। कल किसने देखा? तुम उसका अध्ययन करना, कल पाठ करेंगे साथ में। और फिर कल 6ठे 7वें गुणस्थान का दिन है। 6 तारीख और 7वां महीना 6ठे 7वें का दिन है। और 6ठे 7वें के दिन बंध अधिकार शुरू होता है कि जो जीव प्रभावना करता है वह भी अपने को बंधा हुआ कैसा महसूस करता है कि कब छूटू मैं इससे भी। आप समस्त ज्ञान दीपकों को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। भागना मत। 1 मिनट की प्रार्थना गुरु के लिए करना। उतना कम से कम रुकना, इतनी भगदौड़ मत करना। 1 मिनट गुरु के चरणों में, जिन्होंने तुम्हें प्रभावना दी है, ऐसे गुरुदेव और कृपालु देव को अनंत अनंत हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और निर्जरा अधिकार समापन करते हैं। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ये प्रभावना भी एक भोग है, वह भी धर्म नहीं है। चैतन्य समय सा, चैतन्य समय सा, चैतन्य समय सा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत,
उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।